Hello students, class 9 chapter 11 chapter name is surface areas and volumes exercise 11.2 question number 4. Let's start the question. The radius of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. क्या गिवन हमारे पास कोई एक बलून है, उसकी शेप कैसी है? स्फेरिकल। वैसे भी रियल लाइफ में सबने बलून देखा हुआ है, कैसी शेप होती है? स्फेरिकल। कि हमारे पास कोई एक बलून है, उसकी स्फेरिकल शेप है, ठीक है, ये ऐसी है, ठीक है, इसकी स्फेरिकल शेप है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। फर्स्टली इसकी रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर और वो इंक्रीज हो रही है अगर हम इसके अंदर और ज्यादा एयर पंप करें। देखो, एयर इज बीइंग पंप्ड, अगर हम इसके अंदर और ज्यादा एयर फिल कर रहे हैं तो इसकी जो रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगी। बेसिक सी बात है कि जब हमारे पास बलून होता है, अगर वो इतना सा उसके अंदर हम और ज्यादा हवा फिल करेंगे तो हमारा वो साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये बलून हो गया अब इस शेप का, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर और ज्यादा एयर फिल करी तो उसकी रेडियस इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई? 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। ये स्फेरिकल शेप ना दिख रही हो तो एडजस्ट कर लो, रफली मैंने स्केच ड्रॉ किया है, ठीक है। तो क्या है? रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून, स्फेरिकल बलून है, उसकी रेडियस इंक्रीज हो रही है फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर से कितनी हो गई? 14 सेंटीमीटर। इज एज एयर इज बीइंग पंप्ड इनटू इट, जैसे जैसे इसके अंदर हमने हवा फिल करी, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून इन 2 केसेज। जब यहाँ पे सरफेस एरिया था, मान लो यहाँ पे सरफेस एरिया था हमारा S1, यहाँ पे जो सरफेस एरिया है मान लो ये हमारा S2, तो हमने क्या निकालना है? इनका रेशियो निकालना है, S1 बाय S2 निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? रेडियस गिवन है कि 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो गई और निकालना क्या है हमने? इनके सरफेस एरियाज का रेशियो। तो डायरेक्ट जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा स्फीयर का, एक बार रेडियस 7 सेंटीमीटर लेंगे, एक बार 14 सेंटीमीटर लेंगे। कैसे लेंगे? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्या है हमारे पास? हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ बलून एट फर्स्ट स्टेज। जब फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये हमारी सेकंड स्टेज है। पहले ऐसा था बलून, उसके बाद ऐसा चला गया, तो फर्स्ट स्टेज पे हम मान लेते हैं रेडियस क्या हमारी एट फर्स्ट स्टेज। क्या है हमारी रेडियस? R1 मान लेते हैं हम। फर्स्ट स्टेज पे क्या हमारी? R1 क्या हमें गिवन? 7 सेंटीमीटर। क्या है गिवन है? 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही रेडियस अगर सेकंड स्टेज पे मानेंगे, फर्स्ट स्टेज थी, छोटा था, उसके बाद सेकंड स्टेज आ गई, तो उस पे क्या मान लेंगे हम? R2। तो क्या है यहाँ पे? फर्स्ट स्टेज पे हमारी रेडियस क्या है? R1 और सेकंड स्टेज पे क्या हमारी? R2। मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ, हमने निकालना क्या है? S1 बाय S2, ठीक है। तो यहां से अब लेट रेडियस ऑफ बलून एट सेकेंड स्टेज। जब सेकेंड स्टेज की बात करें हम, वो मान लेते क्या हमारी? R2। वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ये सब हमें गिवन है कि रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। हमने सिर्फ क्या मानना है कि फर्स्ट स्टेज पे रेडियस R1 मान ली हमने, वो कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर। और सेकेंड स्टेज पे रेडियस क्या हमारी? R2, वो कितनी गिवन है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला है कि हमने रेशियो निकालना है सरफेस एरियाज का। तो पहले सरफेस एरियाज निकालेंगे। अब यहाँ पे सरफेस एरिया अकेला गिवन है, आगे कुछ भी गिवन नहीं है। ये देखो सरफेस एरिया, तो यहाँ पे क्या निकलेगा? टोटल सरफेस एरिया। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूं कि अगर क्वेश्चन में सरफेस एरिया के आगे कुछ भी गिवन नहीं है तो हमारा निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। अगर कर्व्ड निकालना हो तो यहाँ पे पर्टिकुलरली गिवन मिलेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है तो हमें क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, और दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकाल के उनका रेशियो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून एट फर्स्ट स्टेज। बल्कि फर्स्ट को बजाय मैं इसको वैसे डिनोट कर देती हूं, एट फर्स्ट स्टेज। हमने मान लिया क्या हमारा? S1, ठीक है। तो यहां से S1 हमारे क्या आ जाएगा? S1। बलून कैसे शेप हमारी? स्फेरिकल शेप है, और स्फेरिकल शेप का हमारा जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमारा क्या होता है? 4πr²। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला है, 4πr²। आई विल रिपीट अगेन कि अगर किसी को फॉर्मूलेज वाली वीडियो देखनी है तो अपना इंट्रोडक्शन का पार्ट जाके देख सकते हैं, अपने चैनल पे विजिट करके, वहीं पे मिलेगा। वहां से फॉर्मूलेज आपको रोट मेमोराइजेशन की नीड ही नहीं होगी, डायरेक्ट लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से हमारा S1 क्या आ गया? 4πr² का फॉर्मूला होता है, लेकिन हमने यहाँ पे R क्या मान रखी है? R1। तो इसके लिए इस केस में ये क्या हो जाएगा? 4πr1 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई बात? अब यही ऐसे ही हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून एट सेकेंड स्टेज निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बलून एट सेकेंड स्टेज। क्या हो जाएगा हमारा? S2।
ये हमने मान लिया, ठीक है। तो S2 का भी क्या फॉर्मूला रहेगा हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो S2 हमारा क्या रहेगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे आर ये इन जनरल है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेज पे हमारी आर क्या मान रखी है हमने, R2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे S1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 पाई R1 का स्क्वायर, और S2 की क्या वैल्यू आ गई, 4 पाई R2 का स्क्वायर। अब किसी के माइंड में ये आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन नहीं हो, यहाँ से मैंने सरफेस एरिया आगे सोल्व क्यों नहीं किया वैल्यूज पुट करके। तो यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन निकालना हो ना, ऐसे रेशियो निकालना हो, चाहे वो रेडियस का हो, चाहे वो सरफेस एरिया का हो, चाहे वो वॉल्यूम का हो, जब रेशियो निकालना हो ना, तो वहां तक अवॉइड करना बेटा जहां तक हमने रेशियो निकालना है वहां, क्योंकि ये आगे जाके कट होना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन करूंगी तब आपको समझ भी आ जाएगा कि क्यों नहीं किया। तो एक बेसिक सी बात याद रखना कि जब भी हमें रेशियो निकालना हो ना, तो रेशियो के क्वेश्चन में इनको आगे सोल्व करने की नीड ही नहीं होती, ठीक है। वहां तक सोल्व करेंगे जहां तक ये कट होएगा, और उसके बाद हम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो रेशियो का क्वेश्चन जब भी निकालना हो हम वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, वो अलग अलग क्वेश्चन के साथ अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं पुट किया वो मैंने बता दिया। तो हमने क्या निकालना था, रेशियो। तो रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज क्या हो जाएगा हमारा, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज एट दीज टू स्टेजेस। इन दोनों स्टेजेस का हमने क्या निकालना था, रेशियो निकालना था सरफेस एरिया का। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, S1 बाय में S2 हो जाएगा। S1 बाय S2 निकालना है। S1 की क्या वैल्यू हमारी, 4 पाई R1 का स्क्वायर, और S2 की क्या वैल्यू हमारी, 4 पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। S1 की वैल्यू क्या हमारी, 4 पाई R1 का स्क्वायर, और S2 की वैल्यू क्या हमारी, 4 पाई R2 का स्क्वायर। जस्ट वैल्यूज पुट करी है हमने, ठीक है। तो यहां से जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। 4 से 4 गया, पाई से पाई गई। अब ये R क्यों नहीं कटेंगे, क्योंकि ये R1 है और ये R2 है, ठीक है। R1 और R2 हमारी अलग अलग है। तो यहां से हमारा क्या आ गया, R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। अब कर देंगे वैल्यूज पुट। R1 की क्या वैल्यू हमें, 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर रखी है। R1 की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू हमारी 14 सेंटीमीटर। वैल्यूज पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 14 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 टाइम्स उसको खुद से मल्टीप्लाई। तो 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 14 मल्टीप्लाई 14। जो कट होता है उसको कट कर देंगे। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। ऊपर क्या बच गया हमारा 1, नीचे क्या बच गया 2 मल्टीप्लाई 2 इज 4। तो रेशियो क्या आ गया हमारा, 1:4। अगर फ्रैक्शन में पूछे तो 1/4, और रेशियो पूछे तो 1:4। हमने क्या निकालना था, रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ बलून इन 2 केसेज। इन दो केसेज में हमने क्या निकालना था, रेशियो। तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 1:4। यही क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन में पूछ ले तो यहां तक हो गया 1/4। उसने आगे पूछा रेशियो, तो क्या हो गया हमारा 1:4 क्या हो जाएगा इनका रेशियो। यहां तक था हमारा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फीडबैक के लिए, मोटिवेशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, ठीक है। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर और कोई वीडियो देखने, और कोई क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो चैनल पर विजिट करके आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। हमारे अलग अलग चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट डली हुई है, और उनमें सीरीज में क्वेश्चन है। आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।